दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में एग्जाम स्पेशल आर्मी एग्जाम स्पेशल सवाल है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। केवल आर्मी के लिए है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्मी एग्जाम स्पेशल सवाल है। टोटल सवालों की संख्या आप लोग को 20 रहेंगे। तो देखते हैं कितने 20 सवाल में आसान से तरीके से आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए हम 20 क्वेश्चन को चूज करके लाए हैं, जो आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछा है। कम से कम ये सवाल 5-5 बार 6 बार पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर आर्मी स्पेशल सवाल लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे 20 क्वेश्चन में सही कर पाते हैं, कितने बच्चे 90% सही कर पाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो जितने बच्चे चैनल पर न्यू हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी उनका आसान हो जाए। आर्मी एग्जाम निकालने के लिए वो आसान हो सके। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्मी एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को देखेंगे, 20 क्वेश्चन, जिसमें से हर एक क्वेश्चन आप लोग को 5 से 6 बार आर्मी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमें आर्मी एग्जाम स्पेशल सवाल है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्मी एग्जाम स्पेशल वीडियो भी है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालय पर्वत है वो किसका उदाहरण है? तो वालिद पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन और हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को ध्यान देना है, दूसरा नंबर है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग यहाँ पर नहीं मापने में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिएक्टर स्केल होता है, उसको मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप को, झटकों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो तीसरा का करेक्ट हो जाएगा, रेशम कीट से संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट से। चलिए आगे ध्यान देना है, उससे आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होते हैं किसके प्रति? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति वो अपने उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे ध्यान देना, पांचवा नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? जो मौलिक अधिकार है उसका निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रपति दे सकता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णक है। तो 18 यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में यहाँ पर वर्णिक है, ये आप लोग ध्यान देना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है कि विक्रमशील, जो विक्रमशील शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम बताएं। जो विक्रमशील शिक्षा है उनका केंद्र के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल है। धर्मपाल है। जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धर्मपाल हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं सुपर 250 क्वेश्चन। अगर आप लोग आर्मी में सफल होना चाहते हैं, अगर आर्मी अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं, तो मात्र आप लोग खरीद सकते हैं 49 रुपये में सुपर 250 क्वेश्चन। और एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, क्वालिफाई भी होते रहे हैं, सिलेक्शन भी लेते आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये रहा आप लोग को व्हाट्सअप नंबर, आप लोग को यहाँ से खरीद सकते हैं। आप लोग मैसेज व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके मात्र 49 रुपये में सुपर 250 क्वेश्चन, सुपर 250 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन हर एक साल आर्मी एग्जाम में रहता ही है। और एक साल बच्चे 90% करते भी आ रहे हैं, सिलेक्शन भी लेते आ रहे हैं। तो आप लोग को भी अगर सिलेक्शन चाहिए तो मात्र आप लोग 49 रुपये में इसे जरूर खरीदिएगा। नीचे भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप लोग इसे जरूर खरीदिएगा सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ हुआ। तो विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसे जरूर खरीद लीजिएगा, ये आप लोग के लिए है। चलिए प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण क्या है? तो प्राचीनतम पुराण क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम पुराण क्या है? तो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ? तो यहाँ पर हृदय के कोष्ठ की संख्या होती है 4। ये आप लोग जानते होंगे, 2 नीले होता है, 2 आप लोग हृदय के कोष्ठों की संख्या तो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो रॉकेट जो चलता है वो ईंधन क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा, प्रणोदक कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रणोदक कहलाते हैं। अभी तक आप लोग को 11 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन में कितना सही हो गया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा अम्ल दूध से दही बनने में दौरान बनता है? कौन सा अम्ल है जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो आप लोग 12 का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दही की खट्टा किसके कारण? यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा, आप लोग को जरूरी है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो हम पिछले वीडियो में इसको बारे में बताए थे भी। तो मेनिंजाइटिस रोग है वो किसको प्रभावित करता है? तो यहाँ मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनिंजाइटिस रोग किसको? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम प्रोटीन किस खाद में होता है? तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोयाबीन में अधिकतम यहाँ पर खाद होता है। खाद प्रोटीन अधिकतम मतलब प्रोटीन सोयाबीन में होता है। यहाँ पर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है 99%। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है यहाँ पर बताना है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 का पावर 15 मीटर होता है नाभिक का आकार। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पे 16 नंबर है कि मीनामाता रोग का होता है। जो मीनामाता आप लोग रोग का कारण जानते होंगे, वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर होता है 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पारा के कारण होता है मीनामाता रोग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 17 नंबर क्वेश्चन है। शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है वो क्या है? तो त्वचा है। जो शरीर का कौन सा अंग है जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वचा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस फ्लिंग ने। एस फ्लिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। चलिए आगे ध्यान देना है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसी एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। संसद में शामिल नहीं है, तो संसद में शामिल नहीं है तो मुख्य निर्वाचन आयोग शामिल नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं शामिल है, क्योंकि ये तो आप लोग को चुनाव करवाता है। तो चुनाव वाला कैसे शामिल हो सकता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आप लोग को टॉप 50 यहाँ पर 20 सवाल। तो 20 सवाल में आप लोग कितना से हुआ, 20 क्वेश्चन में कितना से हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 20 सवाल में कितना से हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप लोग को जरूर बताना है।